ये बात कुछ सालों पहले की है। फेसबुक पे एक ऐसा पोस्ट आया जिसे देख के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उस पोस्ट में लिखा था, हेलो, मैं 23 साल की एक लड़की हूँ और एक आदमी हर समय मेरा पीछा करता रहता है। अभी कुछ दिन हो गए हैं जब से वो मेरा पीछा कर रहा है और उसके साथ एक बहुत ही बड़ी लकड़ी की तलवार है। मुझे पहले तो ऐसा लगा कि वो मार्शल आर्टिस्ट है और मैं उसको अनदेखा करके आगे बढ़ गई। पर अगले दिन उसने मुझे बस में पीछा किया और उसने अपनी तलवार को मेरे तरफ किया और अपने में कुछ बोलने लगा। फिर उसके अगले दिन वो ट्रेन में भी मेरा पीछा कर रहा था। जब मैं पीछे मुड़ी तो वो वहीं पे था, मुझे घूर रहा था और कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और मैं अगले स्टेशन पे उतर गई, जबकि वो स्टेशन पे तो मुझे उतरना भी नहीं था। तब से मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा सर को पकड़ रहा है, उसे जकड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर 1000 पीसेस में टूट जाएंगे। और उसके बाद भी उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो हर समय जब भी मैं मुड़ूं मुझे कहीं ना कहीं दिख ही जाता था। फिर उसका अगला पोस्ट आया और उसमें उस लड़की ने लिखा था, तो जैसा कि आपने मेरा पहला पोस्ट देखा जिसमें मैंने एक अजीब से इंसान के बारे में बताई जो मेरा पीछा कर रहा है और उसके हाथ में एक लकड़ी की तलवार है। जैसे ही मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ये पोस्ट देखा, उसने मुझे फ़ोन किया और वो मुझसे कहने लगी कि एक आदमी उसके पास आया था और वो ज़ोर से उसे बोल रहा था कि उसकी दोस्त यानी कि मैं बहुत ही बड़े डेंजर में हूँ और वो चाहता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड उसे मेरा लोकेशन बता दे ताकि वो मुझे बचा सके। पहले तो उसे लगा कि वो इंसान ऐसे ही कोई भी चलता फिरता इंसान है और स्कैम करने का कोशिश कर रहा है। पर जब उसने उस इंसान के हाथ में एक लकड़ी की तलवार दिखी, वो थोड़ी डर गई और वो सीधे अपने घर वापस आ गई। और फिर उसने ये मेरा पोस्ट देखा और उसने मुझे फ़ोन लगाया। और इससे भी डरा देने वाली बात क्या है कि जैसे अभी मैं पोस्ट लिख रही हूँ, इसी समय मैं देख पा रही हूँ कि मेरे खिड़की के बाहर कोई इंसान है जिसके हाथ में एक तलवार है और वो उस तलवार को हवा में चला रहा है और कुछ कुछ बोल रहा है और कुछ ऐसी भाषा में बोल रहा है जो मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। उस लड़की ने उस पोस्ट के साथ एक पिक्चर भी डाली और उस पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खिड़की के बाहर एक इंसान है जिसके हाथों में एक तलवार है, पर वो इंसान सही से दिख नहीं रहा। वो ऐसा लग रहा है कि मानो उसने कुछ हुडी टाइप की पहन रखी है जिससे उसका मुंह छुपा हुआ है। अगले दिन उसका एक और पोस्ट आता है और उसमें उसने लिखा, जैसा कि मैंने अपने पिछले पोस्ट में लिखा था कि वो इंसान मेरे खिड़की के बाहर था और वो कुछ कुछ अपने में बड़बड़ा रहा था। तभी मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और जब पुलिस उससे पूछताछ करने लगी तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो मुझे घूर रहा था। मैं भी पुलिस के साथ वहीं पे खड़ी थी, पर वो मुझे नहीं घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सर के ऊपर कुछ देख रहा है। पता नहीं क्यों वो मेरे सर के ऊपर देख रहा था और उसकी आंखें उस जगह से हिल भी नहीं रही थी। मैंने ऊपर देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने अपने पीछे देखा, वहां पे भी कुछ नहीं था। और जब मैं सामने मुड़ी तब भी मैंने देखा कि वो जो इंसान है
वो मेरे सर के ऊपर कुछ देखे जा रहा है और उसकी आंखें ब्लिंक भी नहीं कर रही। ये पोस्ट छोटा सा था, इसमें उस लड़की ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, पर इस पोस्ट में ढेर सारे कमेंट्स आए थे। पर ये कहानी का एंड नहीं था। कुछ दिनों बाद वो फिर से एक पोस्ट डालते हैं। उस पोस्ट में उसने ऐसे शुरुआत की, मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो इंसान जेल में एक दिन भी नहीं रहा और वो छूट के वापस आ गया। और जिस दिन वो छूटा उसके 2-3 दिन बाद वो मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। पर वो कोई नॉर्मल भाषा नहीं चिल्ला रहा था जिससे आप और मैं बातचीत करते हैं या फिर जो हम लोग समझ पाते हैं। वो कोई अलग से लैंग्वेज में बोल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कोई मंत्र बोल रहा हो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था मेरे घर के सामने, जस्ट मेरे दरवाजे के सामने। मैं अपने आई होल से उसे देख पा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। और उससे ज़्यादा डरावनी वाली बात ये है कि जब भी वो कुछ मंत्र बोलता है या फिर अपने में बड़बड़ाता है, तभी मुझे ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी बॉडी को कोई ज़ोर से जकड़ लिया है या फिर कोई उसे खाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि कोई मुझे खींच रहा है। और उससे डरावनी बात ये भी है कि मेरी पूरी बॉडी लाल हो चुकी है। उस पोस्ट के एंड में उस लड़की ने अपनी एक फ़ोटो भेजी जिसमें उसका पूरा शरीर लाल हो चुका है। अब लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा था, उनको आगे की कहानी जाननी थी और वो उसको लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड भी थे। तो वो उसके पोस्ट में कमेंट करने लगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ठीक हो, प्लीज़ जल्दी से पोस्ट करके हमें बताओ और हो सके तो हॉस्पिटल में जाओ और अपने आप का चेकअप कराओ तो कि तुम्हारा बॉडी अचानक से रेड क्यों हो गया है, और उस आदमी के बारे में फिर से पुलिस में रिपोर्ट कर दो। लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे उसके पोस्ट में। कुछ समय के बाद उसने फिर से एक पोस्ट डाला, वो इंसान मेरे घर के सामने से अभी भी नहीं गया है, अब तो मुझे इससे बात करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने जोर से चिल्लाया और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उसने जवाब दिया, तुम्हारे ऊपर एक शैतानी आत्मा ने काबू कर लिया है और तुम नहीं जानती हो ये कितना खतरनाक है, और अगर तुमने इससे जल्दी छुटकारा नहीं पाया तो तुम मर सकती हो। मैंने सबसे पहले वो शैतानी आत्मा तब देखी थी जब तुम बस में थी। तुम्हारे सर के ऊपर एक शैतानी आत्मा थी जो कि तुम्हारा सर खा रही थी। फिर जब अगले दिन मैंने तुम्हें देखा तब मैंने देखा कि उस शैतानी आत्मा ने तुम्हारा सर खा चुका था और तब वो तुम्हारा अपर बॉडी खा रही थी। पर अभी जब मैं तुमसे 2-3 दिन पहले मिला तब उसने तुम्हारा अपर बॉडी खा चुका था और फिर वो तुम्हारे पैरों को खा रही थी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना तुम मर सकती हो। लोगों ने कमेंट्स भर दिए और लिखने लगे, इसके लिए मत पढ़ना, ये झूठ बोल रहा है, वो एक फ्रॉड है, तुम इसके बारे में जल्दी ही रिपोर्ट करो। उसने उस पोस्ट को एडिट किया और उसके आगे भी उसने कुछ चीज़ें जोड़ी। उसने बोला कि वो आदमी ने उससे बताया था वो उस दिन से उसके ऊपर मंत्र मार रहा है और स्पेल्स बोल रहा है ताकि
वो जो इविल स्पिरिट है वो उसके बॉडी से निकल जाए जिसने उसे पोजेस किया है, वरना वो मर सकती है। और उसने यह भी कहा कि उस लड़की को उससे पर्सनली मिलना होगा ताकि वो इसका कुछ सल्यूशन निकाल सके। उसने आगे पोस्ट में लिखा, वो इंसान मुझसे कह रहा था कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो मेरा पूरा शरीर खा लेगी। उसने अभी तक मेरा अपर बॉडी ही खाया है और पैर खाना शुरू ही किया है, पर अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो मुझे पूरा खा जाएगी। वो इस बात को बार बार दोहरा रहा था। और उसने ये भी कहा, तुम्हें उसके निशान मिलेंगे, तुम्हारी जो शरीर है वो पूरी लाल हो जाएगी, जो कि मेरे सही में हुई। मैंने फ़ोटो भी डाला था इसके बारे में अपने पिछले पोस्ट में, अगर आपने देखा हो। और उसने ये भी कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन होगा, ऐसा लगेगा कि कोई मुझे जकड़ रहा है या फिर कोई मुझे खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे खा रहा है। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग टाइप के फीलिंग्स होंगे। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि अब मेरी नोज़ ब्लीड करने लगी है। कभी कभी मेरे जो लिप्स है वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? प्लीज़ कमेंट करके आप लोग कुछ बताइए। जैसे ही उसका पोस्ट ख़त्म हुआ और वो ऑनलाइन हुआ, उसके कुछ ही सेकंड्स में ढेर सारे कमेंट्स आने लगे और लोग बोलने लगे, मत डरो, कुछ नहीं होगा, वो फ्रॉड है, तुम जल्दी से एक हॉस्पिटल में जाओ। किसी का कहना था कि तुम ठीक हो, और बहुत सारे लोग थे जो कंसर्न्ड थे, और कुछ ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि ऐसा हो और ऐसे घटनाएं पहले हो चुकी हैं, तुम्हें उस इंसान से मिलना चाहिए। उस पोस्ट के बाद 2 हफ्ते तक कोई और पोस्ट नहीं आया, पर फिर एक दिन एक पोस्ट आता है उसके अकाउंट से, हेलो, मैं बहन हूँ जिस लड़की ने लिखा था, और एक आदमी उससे मिलने आया था, वो थोड़े ही दिन पहले मर गई। मेरी बहन मर चुकी है। जो ये सारे पोस्ट्स लिख रही थी, वो इंसान उससे मिलने आया था और वो ऐसा कह रहा था कि वो किसी इविल स्पिरिट से पोजेस्ड है, और वो उस पे मंत्र झाड़ने लगा। और मेरी बहन को बहुत ही ज़्यादा डर हो रहा था। वो इंसान मंत्र बोलते बोलते अपनी लकड़ी की तलवार से उसको जोर जोर से मार रहा था। मेरी बहन के शरीर से खून बह रहा था, और उसने ऐसा कहा कि उसे वो करना ज़रूरी है, और ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक उसके बॉडी में से काला रंग का खून ना निकले। पर उसके शरीर में से सिर्फ लाल रंग की ही खून निकली और कुछ नहीं। और उस आदमी ने मेरी बहन को बेरहमी से मार दिया एक वुडन की स्वॉर्ड से, कई बार। अभी वो पुलिस की कैद में है और वो जेल में है। उम्र कैद की सज़ा हुई है, पर अब भी वो ये कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो लड़की को उस इविल स्पिरिट ने खा लिया। ये पोस्ट ऐसे ख़त्म हुआ। सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। इंटरनेट पे भूकाल मच गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। लोग और भी कमेंट्स कर रहे थे कि क्या हुआ, कुछ डिटेल्स, और उस इंसान का क्या हुआ और उम्र क्या, जिसके लिए कितनी छोटी सज़ा है। और बहुत सारे लोग डर चुके थे। तो कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? डू कमेंट डाउन बिलो। और ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।